दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैंने एक पार्क खोली है, बिल्कुल ही अलग फॉल्ट है, जिसका वीडियो इस टाइप का वीडियो मैंने नहीं डाला है, तो सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं इसके बारे में और एक वीडियो डाल दूं। तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए मैं डाल रहा हूँ। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे मदरबोर्ड को, देखिए मदरबोर्ड के कंडेंसर फूट गया है। उसके अंदर देखिए ये सब निकला है, फूटा हुआ कंडेंसर का केन है। यहाँ पे 1000 mmHg 50 वोल्ट कंडेंसर लगा था, वो फट गया है और पावर सप्लाई ब्लिंक कर रही थी, तो हमने इसको निकाल दिया। हम लगा के भी इसको दिखा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है, तो एक बार आपको कनेक्ट करके हम दिखाते हैं इस सप्लाई को। सप्लाई को बाहर खोल के हमने निकाला है और फॉल्ट अलग टाइप का है, इसलिए दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये पावर सप्लाई इसमें लगी थी। अब इसको कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं हम। क्योंकि इस टाइप के फॉल्ट अगर पार रिपेयर करते हैं तो आपको भी आएंगे। कंडेंसर ये क्यों फटता है? कंडेंसर फटने का एक दो कारण ही रहता है। एक तो उल्टा लग जाने से होता है, खराब होने से होता है, और नहीं तो फिर सप्लाई उससे ज़्यादा आ जाए तो होता है। इसका मतलब होगा कि इसमें 50 से ऊपर सप्लाई आई होगी, तभी ये कंडेंसर फटा होगा। तो अभी हम मदरबोर्ड में कुछ भी नहीं करेंगे, खाली हम पावर सप्लाई को चालू करेंगे और आपको सप्लाई जल्दी से सप्लाई चेक करके दिखाएंगे और पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा कैमरे को और ऊपर करते हैं कि पूरा आपको दिखाई दे। कभी कभी नहीं कवर हो पाता है कैमरे में सब, लेकिन आप अगर रोज देखते हैं तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि मीटर का रीडिंग वगैरह भी मैं साथ में बताते रहता हूँ आप लोगों को। मैंने एक टेम्परेरी मेंस कार्ड लगा लिया है दोस्तों इसमें, और चालू करके दिखाते हैं। एक बार मैं इसको ठीक कर देता हूँ पावर लाइट को, जिसमें आपको लाइट दिखाए, ब्लिंकिंग दिखेगा इसमें। देखिए दोस्तों, इस तरह से ब्लिंक हो रही है सप्लाई। इसको ज़्यादा देर चालू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज होने का चांसेज है। अब हम मीटर से आपको दिखाते हैं इसमें सप्लाई कितनी आ रही है। इसके ऊपर ही मीटर रखूँगा मैं, जिससे आपको दिखाई दे। और रेंज रखा है मैंने 600 DC का। डिजिटल मीटर में यही फ़ायदा है कि आप रेंज रख दो कोई भी तो आ जाता है, लेकिन लो वोल्टेज के लिए जब ड्राइव देखते हैं तो उसके लिए खाली कम करना पड़ता है हमें, जो बार बार आपको मैं बताता हूँ कि ड्राइव के लिए 20 का रेंज सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों सप्लाई देखते हैं। इसका मेन स्लीड हमने अलग से लगाया हुआ है। देखिए सप्लाई इस तरह से सप्लाई ब्लिंक हो रही है। इसमें हाई वोल्टेज नहीं दिखा रही है, लेकिन ये देखिए हाई वोल्टेज दिखाएगा। जब हम मदरबोर्ड इसका डिस्कनेक्ट करेंगे तब हाई वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि मदरबोर्ड प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, सप्लाई को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ब्लिंक कर रहा है। अब देखिए इसमें हम लगाएंगे तो कितनी सप्लाई आ रही है। तो कंडेंसर फटने का कोई ना कोई तो कारण होगा, और देखते हैं सप्लाई कितनी आ रही है। दोस्तों ये देखिए 53, 55, 60 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। इतना ज़्यादा वोल्टेज है, 60 वोल्टेज के आसपास इसमें आ रहा है। तो अब हम ये काम करते हैं, पावर को यहाँ से हटा देते हैं डिस्कनेक्ट करके, और सप्लाई को रिपेयर करेंगे और सप्लाई दिखाएंगे। सप्लाई बराबर हो जाएगी, उसके बाद पावर में हम लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। अब जो हमने डायरेक्ट कनेक्शन दिया था इसको निकाल देते हैं, क्योंकि हम इसको सीरीज में रिपेयर करेंगे। सप्लाई सीरीज में रिपेयर करते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन इसलिए लगाया था कि पार में हम अटैच कर रहे थे। पार में जब भी आप सप्लाई लगाए तो सीरीज में हम नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि ब्लिंक करेगी वो, जिसको आप लोग बोलते हैं आपकी भाषा में लिप झिप। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं पावर सप्लाई, जिससे आपको दिखाई दे। ऐसा है कि दिखाई दे रहा होगा पीछे भी पूरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आयरन को चालू कर लिया है दोस्तों। इसमें हाई वोल्टेज के लिए जो प्रॉब्लम आता है, ऑटो कपलर 431 और कुछ ट्रैक्स कट होने से होता है। यहाँ एक डायोड है, ये ओपन होने से भी होता है। तो सबसे पहले हम इसका ऑटो कपलर चेंज कर रहे हैं दोस्तों। ये कॉमन फॉल्ट है, ये आता है, बार बार आता है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ऑटो कपलर चेंज कर रहे हैं। 817 ऑटो कपलर है इसमें।
ऑटो कपलर का आधा भाग प्राइमरी, आधा भाग सेकेंडरी में रहता है। दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि 3 कंपोनेंट इसमें ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ रहते हैं। वो कौन से कंपोनेंट है आपको मैंने बहुत बार बताया, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी ध्यान से तो आपको ज़रूर पता होगा। इसमें ट्रांसफार्मर का आधा भाग एसएमपीएस का प्राइमरी में रहता है और सेकेंडरी में रहता है, दोनों तरफ वाइंडिंग रहती है। दूसरा ऑटो कपलर का आधा भाग और प्राइमरी और आधा भाग सेकेंडरी में रहता है। आप पीसीबी को देखेंगे तो भी पता चल जाएगा आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या क्या अटैच है। इस पीसीबी में बहुत ही क्लियर दिख रहा है प्राइमरी सेकेंडरी। ये देखिए यहाँ से आगे का जो भाग है प्राइमरी का इधर है जो ज़्यादा कंपोनेंट्स है, और सेकेंडरी इसके इस तरफ सेकेंडरी है। यहाँ पे कंडेंसर प्राइमरी सेकेंडरी लगे हुए हैं 2, ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को अटैच है। लेकिन कंडेंसर सप्लाई को पास नहीं करते हैं डीसी सप्लाई को, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है, वो अर्थ से कनेक्ट है। और ये जो ऑटो कपलर है इसके 2 पिन देखिए सेकेंडरी में, 2 प्राइमरी में, और ट्रांसफार्मर के ये 4-5 पिन आपके प्राइमरी सेकेंडरी में गए हैं और ये 4-5 प्राइमरी में गए। तो ये 3 पार्ट्स ऐसे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तरफ रहते हैं। अब ऑटो कपलर को हमने निकाल दिया है, एक ऑटो कपलर नया डाल देते हैं 817 और सप्लाई देखते हैं। दोस्तों ऑटो कपलर का जो डॉट वाला भाग है, एक 1 और 2 नंबर पिन वो सेकेंडरी में लगता है कभी भी, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए और डॉट है वो मैंने सेकेंडरी में रखा है, इसको उल्टा लगा देंगे तो भी ब्लिंक आएगा, हाई वोल्टेज आ सकता है, फंक्शन नहीं होता करता है। तो आप ऑटो कपलर लगाते समय कैसे भी नहीं लगा सकते हैं, उसका मार्किंग देख के आपको लगाना है, किसी पे भी मार्किंग बनी रहती है। ये देखिए ऑटो कपलर को हमने लगा सोल्डर कर दिया। अब इसको हम सीरीज में जोड़ लेते हैं। दोस्तों ये मोबाइल स्टैंड से हम देख नहीं पाते हैं कि हमारा पावर सप्लाई बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करके, और अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारा माइक नहीं लग पाता है, तो थोड़ी सी परेशानी आपको होती होगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। हमने सीरीज में इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, देखते हैं अब सप्लाई कितनी आ रही है। ये सेकेंडरी के कनेक्टर स्क्रू को टाइट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम वोल्टेज लेने जाएंगे टच नहीं होगा तो वोल्टेज बराबर नहीं दिखाएगा। अब इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों कितना वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों ये देखिए 34 वोल्ट परफेक्ट आ गया है, 35 वोल्ट आप मीटर में देख सकते हैं। ये देखिए मीटर इसके ऊपर है, 35 वोल्ट परफेक्ट आ गया है। अभी हमारी पावर सप्लाई ओके हो गई है। ऑटो कपलर का ही प्रॉब्लम था और 1 शॉट ओके हो गया, खाली हमने ऑटो कपलर डाला और ये पावर सप्लाई ओके हो गई। सप्लाई को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 34 कर देते हैं, और हम इसको लगा करके देखेंगे पार में, फिर से आपको लगा करके दिखाएंगे पार में हम इसको हमारी पार ओके हुई या नहीं हुई। ये फॉल्ट जल्दी हो गया, नहीं तो ये फॉल्ट में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी तो ये घंटों लगा देता है ऐसा प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर हम इस जो कंडेंसर फट गया वो कंडेंसर भी डालेंगे, लेकिन अभी हम ऐसे ही चालू करके दिखा देंगे और चालू हो जाना चाहिए वैसे ही। इस फॉल्ट में आप पावर सप्लाई को ज़्यादा देर चालू नहीं रख सकते हैं। अगर जब 60 वोल्टेज तक आता है, इसमें कंडेंसर जो लगे रहते हैं आउटपुट के 50 वोल्ट के आसपास रहते हैं। अब ज़्यादा देर इसको चालू रखेंगे तो आपका कंडेंसर फटने का डर रहता है। और पावर सप्लाई को चालू करते समय उसको झुककर उसके ऊपर ना देखें आप, चश्मा पहने, क्योंकि आपके आँख को परेशानी हो सकती है। जब ये कंडेंसर फटते हैं तो बहुत ही बुरी तरह फटते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया इसका केन वगैरह उड़ता है ऊपर की तरफ, तो आपके आँख पे लग सकता है। तो आप दूर से पहले इसको देखें और कंडेंसर के ऊपर हाथ लगा के देखते रहें कि हीटिंग वगैरह कैसी है। और ज़्यादा देर चालू तो बिल्कुल नहीं रखें जब हाई वोल्टेज है, और सीरीज में ही इसको रिपेयर करें और तुरंत चालू करके वोल्टेज मीटर प्रोड लगा के रखें पहले से ही और ऑफ कर दें। दोस्तों अब इसको हम चालू करके देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी पार चालू हो गई है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा चाहिए वैसा कलर वगैरह सब परफेक्ट आ रहा है, सप्लाई भी परफेक्ट हो गई है। तो इसमें खाली ऑटो कपलर का प्रॉब्लम था दोस्तों। ऑटो कपलर के प्रॉब्लम से इसकी सप्लाई जो थी हाई वोल्टेज आ रहा था, और भी ब्लिंक के साथ में। ये हमेशा ज़्यादा करके प्रॉब्लम आप देखेंगे सेकेंडरी साइड में ही आता है, प्राइमरी साइड में बहुत कम ये प्रॉब्लम आता है। कभी कभी आईसी का आता है कभी कभी प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा मोस्टली सेकेंडरी में प्रॉब्लम आता है। ऑटो कपलर 431 और यहाँ एक डायोड लगा है दोस्तों, ये डायोड ओपन हो जाने से भी सेम कंडीशन ऐसे ही आता है। ये हमारी पार रिपेयर हो गई है और बहुत जल्दी हो गई। छोटे से वीडियो में ये फॉल्ट आपको मैं बता सका। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को। डेकोरेशन संबंधित सभी पावर सप्लाई
SRP पावर सप्लाई, DJ लाइट पावर सप्लाई, हर एक के बारे में हम आपको बताते रहेंगे और प्रैक्टिस कराते रहेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।